नाज़रीन आदाब, 3 नवंबर 2024 मुताबिक 30 रबी उस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के ख़ास हिस्से। हिंदुस्तान ने कनाडा के एक नायब वज़ीर की जानिब से हुकूमत हिंद के वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगाने और हिंदुस्तानी सिफारतकारों को धमकियाँ देने और हिरासा करने पर सख्त एहतजाज करते हुए कैनेडियन हुकूमत को ख़बरदार किया कि इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना कार्रवाइयों से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर संगीन असरात मुरतब होंगे। हफ्ते को यहाँ एक बाकायदा ब्रीफिंग में कनाडा से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने जुमे को कैनेडियन हाई कमीशन के नुमाइंदे को तलब किया था। उन्हें 29 अक्टूबर को इटावा में कायमा कमेटी बराए अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती की कार्रवाई के तनाजुर में एक सिफारती नोट भेजा गया है। नोट में कहा गया है कि हुकूमत हिंद कनाडा हुकूमत में नायब वज़ीर डेविड मॉरिसन की तरफ से कमेटी के सामने हिंदुस्तान के मरकज़ी वज़ीर दाखिला के बारे में मज़ाक़ खेज़ और बेबुनियाद हवालाजात की सख्ती से मुखालिफत करती है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास जल्द शुरू होने वाले हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि इजलास 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। मुमकिना तौर पर 25 नवंबर से शुरू होने वाले इस इजलास में स्पेशल ज्वाइंट मीटिंग संविधान सदन यानी पुराने पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में मुनक़िद किए जाने के इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर के खानियार इलाके में 10 घंटे तक जारी रहने वाली झड़प में लश्कर कमांडर समेत 3 अस्करियत पसंद मारे गए। मालूम हुआ है कि इब्तदाई फायरिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें इलाज व मुआवजे की खातिर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इत्तलात के मुताबिक पाइन शहर के खानियार इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरमियानी शब इलाके को मुहासरे में लेकर तलाश ऑपरेशन शुरू किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नौमुंतखब हुकूमत के क़याम के बाद अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन हमलों में तेज़ी आई है, जिससे शक व शुबात ज़ाहिर हो रहे हैं। ऐसे में इन हमलों की आज़ादाना तौर पर तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी हलचल तेज़ हो गई है। पार्टियां एक दूसरे पर पोस्टरों के जरिए हमलावर हो रही हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। अब इसके जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी राजधानी लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में लिखा हुआ है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के पोस्टर वाले नारे को लेकर सोशल मीडिया साइट पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। उन्होंने लिखा है कि मनफी नारा उनकी मायूसी और नाकामी की अलामत है। कर्नाटक में मुफ्त वाली स्कीम से मुतालिक कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की पीएम मोदी ने जिस तरह तशरीह की, इसके खिलाफ कांग्रेस के कई सरकर्दा लीडरान ने महाज खोल दिया है। पीएम मोदी ने गुज़िश्ता रोज तंज़िया अंदाज में कहा था कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उसे पूरा कर पाना नामुमकिन होता है। अब इस बयान पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जवाबी हमला किया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि वज़ीर आज़म ने कांग्रेस पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो हकीकत से परे हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर क़याम के दौरान लगातार दूसरे दिन हफ्ते को जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात करके उनके मसाइल को सुना और कहा कि उनकी हुकूमत आवाम के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आज मुनक़्क़िद जनता दर्शन प्रोग्राम के दौरान तकरीबन 200 अफराद के मसाइल को सुन रहे थे। वज़ीर आला ने सबकी अर्जियों को मुतालिका अफसरान के हवाले करते हुए फौरी और तशफ़ी बख्श इज़ाले की हिदायत देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि हुकूमत हर मुतासरा के मसाइल का हल कराने के लिए पुरअज़्म है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को हदफ तनक़ीद बनाते हुए उसे बीजेपी की बीएसपी के इंतखाबी मैदान में उतरने की हवास बाख्तगी करार देते हुए इस हवाले से अपना नारा दिया कि बीएसपी से जुड़े तो आगे बढ़े और महफूज भी रहेंगे। बीएसपी सुप्रीमो ने आज एक मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यूपी में 9 असेंबली सीटों पर हो रहे ज़िमनी इलेक्शन में
BSP की दमदारी से मैदान में उतरने से BJP और SP की नींद उड़ गई है और अपनी कमियों पर से आवाम का ध्यान हटाने के लिए BJP बटेंगे तो कटेंगे और SP एंड कंपनी जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारों को मुश्तहिर कर रही है। शायर अहलबैत इरफान हैदर आबदी जंगीपुरी के मजबूए सलाम ज़रब तबस्सुम की रस्म इजरा अज़ा खान अस्करी बेगम बरमकान खुर्शीद अनवर रूमी नवाब महल्ला गाजी मंडी बजाजा में मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत निहाल रिजवी साबिक़ चेयरमैन फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी ने फरमाई। मेहमानान की हैसियत से मौलाना मुर्तज़ा पारवी, मौलाना हैदर अब्बास रिजवी, मौलाना मोहम्मद अकील, मशहूर फिक्शन निगार अमीर मेहंदी, डॉक्टर शाहिदा आज़मी, डॉक्टर महमूद हसन महमूद आबादी और डॉक्टर वज़ाहत हुसैन रिजवी साबिक़ एडिटर मानामा नया दौर ने शिरकत फरमाई। निजामत का फरीजा खुर्शीद फतेहपुरी ने अंजाम दिया। डॉक्टर वज़ाहत हुसैन रिजवी ने इरफान जंगीपुरी की इल्मी खानमादी की तौसीफ और तारीफ के साथ उर्दू अदब में सलाम निगारी की तारीख बयान की। इस तकरीब रूनुमाई में डॉक्टर सरवत तकी, माज अख्तर, रूमी नवाब, जाफर मेहंदी शोरिश के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और अदब नवाजों ने शिरकत फरमाई। अल्लामा शिबली नोमानी मेमोरियल में मेडिकल हेल्पलाइन के ज़ेर एहतमाम एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद इंदिरा नगर में किया गया, जिसमें मेहमानान खुसूसी के तौर पर मौलाना अब्दुस्सलाम नदवी, मैनेजर SM इंटर कॉलेज अम्बेडकर नगर ने शिरकत की। निजामत के फराइज डॉक्टर मसीउद्दीन ने अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि ये कैंप नोमान आज़मी की काविशों से चल रहा है। नोमान आज़मी गुज़िश्ता 18 वर्षों से मज़कूरा कैंप के जरिए बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर आंखों के माहिर सर्जन डॉक्टर सईद अहमद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी सेहत के लिए बेदार रहें और अपनी आंखों की हिफाजत करें, क्योंकि जिस्म के तमाम आज़ा में से आंखों का अलग मकाम है। आखिर में तंजीम के कन्वेनर कारी मोहम्मद इदरीस और कैंप मुआविन अशरफ अली ने कैंप की कामयाबी पर तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक गजा जंग से मुताल्लिक राज अफशा करने पर तलबीब में वजीर आजम हाउस के तर्जुमान और मुशीर समेत मुतअद्दिद आला हुक्काम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली खुफिया एजेंसी शाबाक, पुलिस और फौज टॉप सीक्रेट खुफिया दस्तावेजात वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से अफशा होने की मुश्तरका तहकीकात कर रही है। इस सिलसिले में मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। हुक्काम का कहना है कि इस मंसूबे के अफशा होने से इसराइल के जंगी मकासद और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा है। मुल्जिमान पर शुबा है कि उन्होंने जर्मन अखबार बिल्ड और दीगर इसराइली सहाफ़ियों के साथ खुफिया मालूमात का इश्तराक किया था। इसराइली जज मनाचिम मरजाही ने बताया है कि मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया गया है और ताहाल तफ्तीश जारी है। ताहम मुल्जिमान की शिनाख्त को अभी तक जाहिर नहीं किया गया है। बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन ने इसराइली कंपनियों को मैड्रिड की 2025 की दिफाई नुमाइश में शिरकत करने से रोक दिया है। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि इसराइल और उसकी कंपनियां दिफाई नुमाइश में हिस्सा नहीं ले सकती। दूसरी जानिब फ्रांस ने भी अगले माह पेरिस में होने वाली दिफाई नुमाइश में इसराइली असलहा साज कंपनियों को शो में हिस्सा लेने से रोकते हुए साजो सामान की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा पाबंदी फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन की जानिब से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के मुतालबे के बाद सामने आई है। दिफाई नुमाइश के मुंतज़मीन की जानिब से इसराइली कंपनियों को मुतला कर दिया गया है कि वो 4 नवंबर को पेरिस में होने वाले जोरोनवाल दिफाई शो में हिस्सा तो ले सकते हैं, लेकिन साजो सामान की नुमाइश की इजाजत नहीं होगी। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में सरकारी मीडिया ऑफिस ने रिपोर्ट किया कि इसराइली काबिज फौज ने शुमाली गजा की पट्टी में रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी की, जिसके नतीजे में 50 से ज्यादा बच्चों समेत 84 शहीद हो गए। ईरान की महर न्यूज एजेंसी ने इस हवाले से रिपोर्ट किया कि इस हमले के नतीजे में 170 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए, जबकि दर्जनों अफराद लापता और जख्मी है। वहीं हमास के सीनियर रहनुमा अज़ाउद्दीन क़स्साब गजा में इसराइली बमबारी में शहीद हो गए। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अज़ाउद्दीन हमास के सीनियर रहनुमाओं की हिट लिस्ट में शामिल आखिरी रहनुमा थे। अज़ाउद्दीन को खान यूनुस में बमबारी के दौरान निशाना बनाया गया। हमास ने अज़ाउद्दीन की शहादत की तस्दीक करते हुए कहा है कि अज़ाउद्दीन क़स्साब के साथ मौजूद दूसरे रहनुमा ऐमन आइश भी शहीद हुए हैं। लेबनानी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा बयान में बालाबक शहर को निशाना बनाने वाले इसराइली फौज के हमलों के बारे में मालूमात फराहम की गई है। बताया गया है कि इसराइली हमलों में बालाबक में 52 अफराद की मौत और 72 जख्मी हुए हैं। अल-क़साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उसके मुजाहिदीन ने जबालिया कैंप के अल-क़सासीम इलाके में एक इमारत पर हमला कर दिया, जिसमें 12 सहूली फौजी छुपे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक
اس کے حملے میں 12 سے 19 فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں اور ایک فوجی گاڑی نیز ایک ٹینک بھی تباہ ہو گیا ہے۔ افریقہ میں ایم پاکس کے تصدیق شدہ کیسز میں گزشتہ سال کے مقابلے اس سال 500% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، جس سے متاثر ممالک کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ یہ معلومات افریقہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی افریقہ CDC کے چیف آف اسٹاف نگاشی نگونگو نے ایک آن لائن میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ افریقہ میں سال کے آغاز سے اب تک 48,093 ایم پاکس کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں 10,372 تصدیق شدہ کیسز اور 1,048 سے زیادہ اموات شامل ہیں۔